हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का अलजेब्रा। अब तक जब 5th क्लास में थे आप लोग, आपने सिर्फ अब तक न्यूमेरिकल्स नंबर्स में देखे, जैसे 2 + 4 6, 7 2 9, इस तरह के नंबर्स देखे थे। लेकिन अब आप 6th में हो तो अब आप सीखोगे अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या चीज़ है? सबसे पहले हम नंबर्स को समझते हैं। अगर मैं आपको एक चार्ट बना दूं, इस चार्ट में मान लीजिए कि ऊपर वाली चीज स्पीड है और नीचे वाली चीज डिस्टेंस है। हमें एक डिस्टेंस ट्रेवल करना है। हम जब जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह तो हमारा डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। जैसे अगर हमें 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो डिस्टेंस तो 5 किलोमीटर ही है, लेकिन हम कहीं पर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रहे हैं, कहीं 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहे हैं, या कभी शायद हम गाड़ी को ब्रेक दे रहे हैं, कहीं 40 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड पर चल रहे हैं और कहीं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रहे हैं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो आप इस चीज को समझिए कि डिस्टेंस तो सेम रहा, डिस्टेंस तो उतना ही रहा जितना हमें कवर करना है। हमें जिस जगह जाना है डिस्टेंस तो सेम रहा, लेकिन हम स्पीड बार बार हम चेंज कर रहे हैं। तो ये जो स्पीड बार बार चेंज हो रही है, इसे कहते हैं हम वेरिएबल्स, जो कभी भी फिक्स नहीं रहते। और ये डिस्टेंस जो हमेशा एक ही है, कभी भी चेंज नहीं हो रहा, ये है कांस्टेंट। मैं दोबारा रिपीट करती हूं, जो सेम है वो कांस्टेंट है और जो बार बार चेंज होता जा रहा है वो वेरिएबल है। अब इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। या मैं एक दूसरा एग्जांपल लेती हूँ जिससे आपको इजी समझ आए। मान लीजिए एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज है, 2 पेन्स की कॉस्ट 10 रुपीज है, इसी तरह से 3 पेन्स की कॉस्ट 15 होगी और 4 पेन की कॉस्ट 20 होगी। ये चीज आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि अब आप 6th क्लास में हैं, आपको कैलकुलेट करना आता होगा कि अगर एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज है तो 2, 3 और 4 पेन की कॉस्ट कितनी होगी। यहां तो कुछ भी कांस्टेंट नहीं है और कुछ भी वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट तो नहीं है। ये तो था, अब तक आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा कि आपको 4 पेन्स की कॉस्ट निकालनी थी, तो आपने फटाफट से 4 × 5 किया और पेन की कॉस्ट निकल आई जो कि 20 है। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं कि आपको बहुत सारी पेन्स की कॉस्ट निकालनी है, आप मान लीजिए कि आपको बहुत सारे पेन्स की कॉस्ट निकालनी है,
तो क्या करेंगे आप? क्या आप बार बार 5 इंटू 5, 4 इंटू 5 या 6 इंटू 5 करते रहेंगे? नहीं। इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूले को देखेंगे। मैं ये ऊपर का रब कर देती हूं ताकि आपको इजी रहे समझना। अगर हमने 5 इंटू 4 किया तो कितना आया? 20। सॉरी, 5 इंटू 5, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट हमारी जो है वो 5 रुपीज़ पर पेन है। इसी तरह से 6 इंटू 5 किया तो कितना आया? 30। अब मैंने आपको ये बोला कि ये तो आपको नंबर ऑफ पेन्स पता है, लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ पेन्स पता ही नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं कि आपको कितने पेन्स की कॉस्ट निकालनी है, या वो पेन्स के बारे में बहुत सारी उसकी क्वांटिटी है, या आपको नंबर ऑफ पेन्स ही नहीं पता, तो आप क्या करोगे? आप उस पेन को n मान लोगे। हम उस पेन को n मान लेंगे। n क्यों मानेंगे? मैं आपको एग्जांपल देती हूं। ये सिर्फ एक स्टार्टिंग है, एक छोटा सा बेस है। जैसे जैसे आप अलजेब्रा करेंगे आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि ये n क्या है, क्योंकि अभी तक आपने अलजेब्रा कभी पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। n क्या चीज है? मैं आपको उसी चार्ट के बेस पर एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं। 2 पेन की कॉस्ट 2 इंटू 5 की थी हमने, जो 10 थी। मान लीजिए कि मुझे इस 2, ये जो 2 है ये है हमारा नंबर ऑफ पेन्स, कि हमारे पेन्स के कितने नंबर हैं। ये है रेट। अगर हम एक तरह से एक इस चीज को मान लें कि नंबर ऑफ पेन्स हमें पता ही नहीं है, तो नंबर ऑफ पेन्स हमने क्या सोच लिया है? n। ध्यान से समझेंगे इस चीज को। हमें नंबर ऑफ पेन्स पता ही नहीं, तो हमने नंबर ऑफ पेन्स को n सोच ली है। जरूरी नहीं है कि आप n सोचें, आप कुछ भी सोच सकते हैं, x सोच सकते हैं, z सोच सकते हैं, कुछ भी आप लेट कर सकते हैं। यानी कि इस 2 की जगह, जो ये 2 है हमारा, इस 2 की जगह हमारा ये n है। अब हमारा नंबर ऑफ पेन n है, और बाकी इंटू 5 इक्वल 10। बाकी का बाकी हमारा सारा सेम। मैं इसे सॉल्व कर नहीं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ये सिर्फ मैंने आपको एक हिंट दी है कि हम अलजेब्रा का यूज़ कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। चलिए, अलजेब्रा के बारे में मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज और देती हूँ। अभी तक हम जब भी लिखते थे, हम हमेशा लिखते थे 2, 4 या 7। अभी तक हम जब भी लिखते थे, हम हमेशा लिखते थे 2, 4 या 7, मतलब हम ऐसे डिजिट्स में लिखते थे। लेकिन अगर मैं इसके आगे एक चीज और लगा दूं, जैसे यहां मैंने x लगा दिया, यहां x प्लस लगा दिया, या यहां
7y लगा दिया। तो अब ये क्या बन गया, यही चीज हमें समझनी है और इसी को कहते हैं अलजेब्रा। जो ये वाली फॉर्म है, इसी फॉर्म को अलजेब्रा कहा जाता है। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं? टर्म्स अब हम सीखेंगे कितनी टर्म्स हैं। ये सिर्फ आज आपका फर्स्ट लेक्चर है, इसमें सिर्फ मैं आपको अलजेब्रा की इंट्रोडक्शन दे रही हूं। इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे ही हमने यहाँ 2 के साथ x लगाया, 4 के साथ x लगाया और 7 के साथ x लगाया, अब हम इसकी टर्म्स गिनेंगे। इसमें कितनी टर्म्स हैं? यहाँ ना तो बीच में कोई प्लस है और ना बीच में कोई माइनस है, तो कितनी टर्म्स हुई इसमें? बताइए। यहां पे हुई 2x टर्म, यानी कि एक टर्म। इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? अगर हम इस प्लस को हटा दें थोड़ी देर के लिए, सोचे कि ये प्लस नहीं है, तो कितनी टर्म्स हैं हमारे पास? एक तो x और दूसरा 4, यानी कि 2 टर्म्स हैं। इसी तरह से इसमें कितनी टर्म्स हैं? 7y, यानी कि सिर्फ एक टर्म। मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको और देती हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे यहां लिखा मैंने 7a - 2, यही हमारी अलजेब्रा की फॉर्म्स होती हैं। यहां लिखा मैंने 15x + 4, इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? आप ध्यान से देखिए, एक तो ये टर्म और एक ये टर्म, जिन्हें हमें सॉल्व करना है। टर्म्स का मतलब है जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो कौन कौन सी टर्म्स हैं? 7a और 2, यानी कि 2 टर्म्स। इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? 15x और 4, इसमें भी 2 टर्म्स। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अब हम सीखेंगे कोएफिशिएंट्स। हमारे कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोएफिशिएंट, चलिए कोएफिशिएंट्स को समझते हैं। कोएफिशिएंट वो होते हैं जहां जहां हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। इन जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं, इन्हें कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इन अल्फ़ाबेट्स को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहा जाता है। जहां जहां हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, उनके साथ में जो नंबर है उनका, वो है उनका कोएफिशिएंट। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, जहां जहां हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ रहे हैं और उनके साथ जो उनका नंबर दिया हुआ है, वो है हमारा कोएफिशिएंट। जैसे अब आप इस पूरे को नहीं देखेंगे और ना ही इस पूरे को देखेंगे, क्योंकि इसके साथ तो अल्फाबेट है ही नहीं। आप ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला आपको दिया हुआ है 7a - 2, अल्फाबेट सिर्फ इसके साथ है।
तो इसका कोएफिशिएंट, अगर आपसे कोई पूछे कोएफिशिएंट ऑफ ए क्यों? क्योंकि यहां पर ए है, तो कोएफिशिएंट ऑफ ए का कोएफिशिएंट क्या है? 7। इसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इस वाले का क्या है? 15। दोबारा समझेंगे 2-3 एग्जांपल्स के साथ। और अलजेब्रा पूरा बेस है जो आपका आगे तक चलता है और आपको इसे बहुत अच्छे से समझना है, कम से कम 10th तक तो करना ही है। जैसे मैंने यहां लिख दिया 1/2y, तो y का कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है? इसका कोएफिशिएंट 1/2, क्योंकि ये y के साथ है। इसी तरह से 2 + 7z, तो z का कोएफिशिएंट क्या है? सिर्फ 7, क्योंकि z के साथ सिर्फ 7 है, ये 2 नहीं है। समझ आया आपको? मुझे लगता है कि आज के लिए आपकी ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इससे ज़्यादा आपको सीखना नहीं चाहिए।